नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। ग्रेड 6। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के पाठ का शीर्षक है सर्वनाम, मैं और तू। आज का उद्देश्य सर्वनाम का परिचय कराना, पुरुषवाचक सर्वनाम मैं और तू का बोध कराना तथा उनके विभिन्न रूपों का उल्लेख भी करना। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे रीमा बाजार जाती है। रीमा स्त्रीलिंग एक वचन रूप में है, तो उसके लिए वह का प्रयोग करते हुए कहेंगे वह सब्जी खरीदती है। उसी तरह रमेश और यश मैदान में है। इस वाक्य में रमेश और यश बहुवचन रूप में है, तो उनके लिए वे का प्रयोग करते हुए कहेंगे वे गेंद खेलते हैं। सर्वनाम के अनेक भेद होते हैं, लेकिन आज हम केवल पुरुषवाचक सर्वनाम को देखेंगे। चलिए इसके कुछ प्रकार देखते हैं। उत्तम पुरुष मैं, हम। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप। अन्य पुरुष वह, वे, यह, ये। अब चलिए पुरुषवाचक सर्वनाम के विभिन्न रूप देखते हैं। पहला सर्वनाम मैं। चलिए देखें मैं के विभिन्न रूप। मैंने, मुझे, मुझसे, मेरा, मेरी, मेरे। चलिए तीनों कालों में मैं का प्रयोग देखते हैं। वर्तमान काल में मैं से संबंधित क्रिया ता या ती हूं से समाप्त होती है। जैसे मैं प्रतिदिन पढ़ाई करता हूं। भूतकाल में मैं से संबंधित क्रिया या था, ई थी से समाप्त होती है। जैसे पिछले सप्ताह मैं समुद्र तट गया था। भविष्यकाल में मैं से संबंधित क्रिया ऊंगा, ऊंगी से समाप्त होती है। जैसे अगले साल मैं भी कॉलेज जाऊंगा। कल मैं मैदान में गेंद खेलूंगा। मैं के साथ ने का प्रयोग। भूतकाल में ने का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ होता है। जैसे कि विगत सप्ताह मैंने अपना काम किया। प्रश्न पूछते हैं मैंने क्या किया? अपना काम। काम पुल्लिंग एक वचन शब्द है, इसीलिए क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन में होती है। इसी तरह दूसरा उदाहरण, कल मैंने एक सुंदर कविता सुनाई। प्रश्न पूछते हैं मैंने क्या सुनाया? कविता। कविता शब्द स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है, इसीलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन में ही होती है। अब चलिए देखें
वाक्यों में मुझे और मुझसे का प्रयोग। रोज माँ मुझे पाठशाला छोड़ने जाती है। अब मुझे अच्छा निबंध लिखना आता है। मुझसे यह काम नहीं होगा। वाक्यों में मेरा का प्रयोग। मेरा का प्रयोग पुल्लिंग एक वचन शब्द के लिए करते हैं। जैसे कि मेरा मित्र एक आदर्श छात्र है। मित्र पुल्लिंग एक वचन शब्द है। उसी तरह मेरा कमरा साफ और बड़ा है। कमरा शब्द पुल्लिंग एक वचन शब्द है। मेरी का प्रयोग स्त्रीलिंग एक वचन, बहुवचन या आदर सूचक शब्दों के लिए करते हैं। चलिए देखें मेरी का प्रयोग स्त्रीलिंग एक वचन के रूप में। मेरी नई साइकिल नीली है। साइकिल स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है। मेरी का प्रयोग स्त्रीलिंग बहुवचन के रूप में। मेरी पुस्तकें इस बस्ते में है। पुस्तकें स्त्रीलिंग बहुवचन रूप में है। मेरी का प्रयोग स्त्रीलिंग आदर सूचक के रूप में। जैसे कि मेरी दादी जी सुबह सूर्य को जल चढ़ाती है। दादी जी स्त्रीलिंग आदर सूचक शब्द है। मेरे मेरे का प्रयोग पुल्लिंग बहुवचन या पुल्लिंग आदर सूचक शब्द के लिए करते हैं। चलिए देखें मेरे का प्रयोग पुल्लिंग बहुवचन के रूप में। मेरे तीनों कुत्ते काले हैं। इस वाक्य में कुत्ते पुल्लिंग बहुवचन रूप में है। मेरे का प्रयोग पुल्लिंग आदर सूचक के रूप में। मेरे पिताजी कल बाजार जाएंगे। पिताजी पुल्लिंग आदर सूचक शब्द है। जब किसी वाक्य में पुल्लिंग एक वचन शब्द के बाद कारक आता है तब मेरे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं। इस वाक्य में घर के बाद में कारक है और घर पुल्लिंग एक वचन शब्द है, इसीलिए मेरे का प्रयोग किया गया है। दूसरा सर्वनाम तू। चलिए देखें तू के विभिन्न रूप। तूने, तुझे, तुझसे, तेरा, तेरी, तेरे। चलिए तीनों कालों में तू का प्रयोग देखें। वर्तमान काल में तू से संबंधित क्रिया ता या ती है से समाप्त होती है। जैसे कि तू हमेशा सभी का आदर करता है। भूतकाल में तू से संबंधित क्रिया या था, ई, थी से समाप्त होती है। जैसे कि थोड़ी देर पहले तू यहाँ आया था। भविष्यकाल में तू से संबंधित क्रिया एगा, एगी से समाप्त होती है। जैसे कि आगामी मास तू
अपना जन्मदिन मनाएगा। आज शाम को तू टीवी में मैच देखेगा। तू के साथ ने का प्रयोग। ने का प्रयोग प्रायः भूतकाल में सकर्मक क्रिया के साथ होता है, जैसे कि तूने उषा को क्यों पुकारा था? तूने मां की सहायता की। अब चलिए देखें वाक्यों में तुझे और तुझसे का प्रयोग। बाद में रवि तुझे कॉपी देगा। तुझसे यह गलती कैसे हो गई? अब तेरा, तेरी, तेरे का प्रयोग देखें। तेरा का प्रयोग पुल्लिंग एक वचन शब्द के लिए करते हैं, जैसे कि तेरा झगला बहुत सुंदर है। तेरी। तेरी का प्रयोग स्त्रीलिंग एक वचन, बहुवचन और आदर सूचक शब्द के लिए करते हैं, जैसे कि तेरी सहेली का नाम प्रियांशी है। तेरे का प्रयोग पुल्लिंग बहुवचन या आदर सूचक शब्द के लिए करते हैं, जैसे कि तेरे गुरुजी अभी पाठ समझा रहे हैं। आशा है कि आप सर्वनाम के बारे में समझ गए होंगे। चलिए सर्वनाम पर ही कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। सही शब्द चुनकर लिखिए। पहला वाक्य, अलमारी में पतलून नहीं है। दिए गए उत्तर इस प्रकार है, मेरा, मेरी, मेरे। उत्तर मेरी। अलमारी स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए मेरी अलमारी में पतलून नहीं है। दूसरा वाक्य, अगले महीने पाठशाला जाऊंगा। दिए गए उत्तर इस प्रकार है, मैं, तू, वह। उत्तर मैं। इस वाक्य में क्रिया ऊंगा से समाप्त होती है, इसीलिए मैं अगले महीने पाठशाला जाऊंगा। आज का खेल। किसी टोकरी में 8 सेब है और उनमें से 3 आपने ले लिए। बताइए अब आपके पास कितने सेब बचे हैं? सोचिए तो। 3 ही सेब बचे होंगे, क्योंकि आपने 3 ही लिए थे, है ना? धन्यवाद। फिर मिलेंगे।